गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक यानी विषय तो आपने देख ही लिया होगा कि ये फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजेस, क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर इस फुल मून एनर्जीज का। तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं जल्दी से एंड स्टे पॉजिटिव। चलिए देखते हैं ईश्वर आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करिए, जो हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं क्या ब्लेसिंग्स उनके तरफ आ रहा है इस फुल मून पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेंटिकल ही पेंटिकल गाइस, क्या बात है। पेज ऑफ वैंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की तरफ। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, क्या खाया था आज सुबह गाइस आप लोगों ने। 8 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है, डरिएगा मत इसको देखकर, कहा था ना अच्छी एनर्जीज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल एस ऑफ वैंड्स के नीचे, वेरी गुड। क्या ला रहा है ये फुल मून आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके तरफ। 3 मोर कार्ड्स दीजिएगा स्पिरिट्स, 3 मोर कार्ड्स। फुल मून के क्या ब्लेसिंग्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड आया था, कहा गया, यस, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, स्ट्रेंथ। एक और कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड, बहुत सारे हैं नहीं लूंगी। जस्ट 1 मोर कार्ड चाहिए हमें टैरो कार्ड्स, बहुत सारे हैं बट ये 2 आ गए हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स, क्या बात है क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, हाई प्रीस्टेस। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, यहाँ से भी देखेंगे क्या आ रहा है आपके लिए गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश होगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, यस, लगा ही था मुझे। वाओ, द सन, सन आ रहा है, इसको मैं यहाँ रखूंगी। क्या आ रहा है आपके तरफ इस फुल मून एनर्जीज में, क्या आ रहा है आपकी तरफ। 2 कार्ड्स है, women holding a heart, magician and the mirror। यहाँ है वाओ, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और देख लेते हैं चक्रा विजडम कार्ड से क्या आता है आपके लिए। इनसिक्योरिटी, मैं इसको ना यहाँ रख देती हूँ गाइस, ठीक है, तो आपको कार्ड्स दिख जाएंगे प्रॉपरली। इनसिक्योरिटी, विजडम, वेरी नाइस, ओके। एक्सेप्टेंस एंड गॉसिप,
यहाँ पर बॉटम ऑफ, वाओ, परसेप्शन, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है गाइस, बड़े ही सुंदर कार्ड्स हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने पॉजिटिव, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट चक्रा भी था और यहाँ पर इनसिक्योरिटी। तो बहुत सारे लोगों को अपने इनसिक्योरिटीज पे काम करने का मौका दिया जाएगा एंजल्स की तरफ से। ठीक है, मैं पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से भी कुछ कार्ड्स लूंगी। बहुत सारे हैं, बस वन कार्ड स्पिरिट, वन कार्ड। दो तीन कार्ड्स है तो नहीं लूंगी। वन कार्ड स्पिरिट, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर के लिए? यस, सरेंडर, डिफेंसिवनेस, इसे भी यहाँ रख देती हूँ। सरेंडर टू योर इंट्यूशन, यस, इसलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया था। देखिए, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है गाइस। ठीक है, तो सरेंडर टू योर इंट्यूशन, एंजल्स कह रहे हैं आपसे। कार्ड्स को मैं अरेंज कर देती हूँ। ओके, बस दो एंजल गाइडेंस भी लूँगी। ये आखिर में देखूंगी मैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। सिर्फ दो कार्ड्स चाहिए एंजल्स। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की तरफ इस फुल मून में? सिर्फ दो मैसेजेस चाहिए हमें एंजल्स, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। टू मैसेजेस एंजल्स, टू मैसेजेस। ओके, एक ये है, मैं इसको बाद में देखूंगी। एंड वन मोर कार्ड स्पिरिट। ठीक है, ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। बड़े ही प्यारे कार्ड है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए गाइस, लेट्स स्टे पॉजिटिव एंड स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो हमारा आज का सवाल है कि इस फुल मून के क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, राइट? तो सबसे पहली चीज़ गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने वाली है, इतनी तेजी से कि कुछ भयानक साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना गाइस, जो आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरे में ही कुछ कमी है, मेरी ही एनर्जी सही नहीं है, मुझ में ही कुछ कमी रह गई है। एक डिससैटिस्फैक्शन जो है ना आप में गाइस, जिसके वजह से आप थोड़े से कड़वे बोलने लग गए हो, नेगेटिव बोलने लग गए हो। सबसे पहला जो कलेक्टिव मैसेज मुझे आ रहा है ना इन कार्ड्स को देखकर, वो ये है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आप लाइफ में बड़े ही पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने वाले हो। क्यों? तो ईश्वर आपके साथ है गाइस, एंड इससे बढ़ के और क्या होना चाहिए? ईश्वर खुद आपके साथ है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट? देखिए यहाँ पर फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। 3+5 नंबर 8, यानी डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर काम कर रही है। आप बहुत लोग अपनी अच्छी बॉडी, अपनी अच्छी हेल्थ, अपनी अच्छी फिजिक पे काम करेंगे,
जो लोग ना गाइज आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटीज दे रहे हैं, उन सारे लोगों को आप कट आउट करने वाले हो। नेगेटिव प्लेसेस, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन, इन सारे लोगों को आप कट आउट करने वाले हो। पता है क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी दिन तक आपने वेट किया है इन सब चीज़ों का, एंड अब आप अपनी फाइनली पावर में आके अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो। ठीक है, फुल पावर में आने वाले हो। आपको पता है आपकी इंट्यूशन क्या गाइडेंस दे रही है, आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, नोइंग्स और आहा मोमेंट दैट यू कम थ्रू टू गाइड यू। तो एंजल्स आपके साथ है गाइस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या आने वाला है आपकी तरफ, राइट? इस वक्त मैं डेफिनेटली देख रही हूँ गाइस कि विद 10 ऑफ वैंड्स आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है आप पर। कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ कहने जाते हैं तो या तो सामने वाला आपको गलत समझता है, या आपको डर लगना है कि सामने वाले पर्सन आपसे वॉक अवे कर जाएंगे। आपका जितना कहना है, सुनना है, वो सब बातें आप अपने अंदर दबा के रखना आपने शुरू कर दिया है, एंड आप वेट करते हैं एक सही मौका आने का। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक सही मौका आने का आप इंतज़ार करते हैं कि कब मेरे लाइफ में कोई ग्रोथ आएगी, कब मैं खुद स्टेबल हो जाऊंगी, सिक्योर हो जाऊंगी, तब जाके इन सारे लोगों को मैं जवाब दूंगी। जो लोग आज मेरी तरफ नहीं है, मेरे पीठ पीछे मुझे कंपेयर कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, इन लोगों को मैं सही वक्त आने पर जवाब दूंगी। ये सही समय नहीं है मुझे जवाब देने का। तो आप क्या कर रहे हैं गाइस? आप बड़े ही शांत तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। क्यों? देखिए, आपकी एक शैडो वर्क भी इस समय चल रही है। इनसिक्योरिटी, जो आपकी इनसिक्योरिटीज है वो आपको कह रही है नहीं तुम कुछ नहीं हो, तुम लव डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें अकेले ही रहना है, तुम, ये सारी नेगेटिव बातें आपके अंदर आ रही है गाइस, एंड ये फुल मून की वजह से है। ठीक है, फुल मून की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो शैडो साइड है वो हाईलाइट हो रहा है। जो लोग आपको परेशान करते हैं, देखिए गॉसिप का कार्ड है यहाँ पर, जो लोग आपको परेशान करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही आपको लेकर बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपकी इन लॉज, बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आपके इन लॉज आपको बड़ा ही परेशान कर रहे हैं, या फिर आपकी खुद की फैमिली। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है आपके पेरेंट्स भी आपको लेकर गॉसिप करते हैं, एंड आपका कोई इनर चाइल्ड इशू है विद इनसिक्योरिटी एंड गॉसिप, जिसको लेकर आप बड़ा ही खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा बोझ है लोगों पर, एंड आपको अच्छा नहीं लगता, खुल के आप बात नहीं कर पाते हैं इन लोगों से। तो बड़ी ही नेगेटिव नेगेटिव एनर्जीज में आप रहते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए ही आया है ना गाइस, वो ये है कि एंजल्स आपके साथ है गाइस। तो आप किस बात का टेंशन ले रहे हो? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ डायरेक्ट डायरेक्ट एंजल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ यानी आपके अंदर ये सारी क्षमताएं है, आपके अंदर ये ब्लेसिंग्स है कि आप इन सारे लोगों को ना एक बार दहाड़ के ही चुप करवा दो। आप में वो पूरी एबिलिटी है। लेकिन क्या हमें उन जैसा बनना है गाइस? तो बिल्कुल नहीं बनना है। जो जैसे बुरी हरकतें करते, क्या हमें उन जैसा बनना है? बिल्कुल नहीं। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि तुम में ये पूरी क्षमता है कि तुम क्या हो ये दुनिया को दिखा दो। ठीक है, जो नेगेटिव प्लेसेस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, उनकी दी एंड होने ही वाली है, एंड तुम में ये पूरी स्ट्रेंथ है, तुम में ये पूरा इंट्यूशन है कि तुम ये देखो कि तुम कौन हो। ठीक है, अगर लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं ना गाइस कि पता नहीं पीठ पीछे कुछ बुरा बोलना, पीठ पीछे चीज़ों को छुपाना, गॉसिप करना आपको लेकर, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल परेशान कर रही है इस समय। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप ईश्वर पे छोड़ दो, आप इंतज़ार करो, एंड आप मेहनत करो अपने करियर पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतज़ार करो एंड मेहनत करो अपने करियर पर, क्योंकि आपके करियर में आप बहुत बढ़िया कुछ करने वाले हो। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो एनजीओ, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, वॉलेंटियरिंग वर्क से आप जुड़ने वाले हो, जिसकी वजह से आपका मन बहुत खुश रहने वाला है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर डेफिनेटली जॉब करना शुरू करने वाले हो, ताकि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। आप खुद अपने खर्चे संभालने लगो, जिसकी वजह से आपको लगे बस अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये क्षमता दी है कि मैं खुद अपने पैसे कमाऊं, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं, एंड खुद अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाऊं। तो आप अपने साथ बैलेंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो गाइस। एंड मुझे ऐसे लगता है जो लोग आपके पीठ पीछे आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं ना, वही लोग बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे, आपसे सलाह मांगने के लिए, आपसे गाइडेंस मांगने के लिए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो गाइस। देखिए बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली गाइज आप अपने पूरे पावर एंड कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं। एंड ये सब क्यों होगा गाइज? तो देखिए इस वक्त तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इनसिक्योर है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ है नेगेटिव लोग जो आपके आसपास है, जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं, खुद को ही गंदा सा फील होता है आपको कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। तो ये जैसे भी लोग हैं ना, इनसे आप डेफिनेटली बच के एक सेफ जगह जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स, यानी एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी कोई विश है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है बहुत जल्द। राइट, 8 9 प्रोग्रेसिव नंबर्स है। देखिए गाइस 8 9 10 देख रहे हैं आप, 8 9 10, एंड क्या इच्छा पूरी होने वाली है? तो देखिए बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ विद द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आपकी शादी को लेकर बहुत सारा फसाड चल रहा था, शादी को लेकर बातचीत हो रही थी एंड आपको वो शादी नहीं करनी थी, तो मैं ये देख पा रही हूँ आप जुबान खोलकर बोलोगे कि आपको शादी नहीं करना, आपको अपनी पेंटिकल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े ही मेच्योर तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अगर इन लॉज से नहीं बन रही थी, गॉसिप चल रहा था, देखिए यहाँ पर गॉसिप है, गॉसिप चल रहा था, इन लॉज के साथ बन नहीं रहा था, तो मैं देख पा रही हूँ आप में ये विजडम आएगा, आप में ये नॉलेज आएगा कि भाई इन लोगों को कैसे पीसफुली हैंडल किया जाए। क्यों पता है? क्योंकि विद द एक्सेप्टेंस कार्ड आप ये एक्सेप्ट करने वाले हो कि कुछ लोगों को हमें बदलना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनको मीठा मीठा बोलो, इनके साथ मीठे तरीके से रहो, क्योंकि इनके कर्मों की सज़ा इनको खुद मिलेगी। ठीक है, इनकी कर्मों की सज़ा इनको खुद मिलेगी, आप ईश्वर पे छोड़ देने वाले हो गाइस। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो पर्सन आपके साथ है विद पेज ऑफ वैंड्स कार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप मैरिड है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से, एंड कुछ कह नहीं पाते हैं। इनको ऐसे लगता है ये बड़े कॉन्फिडेंट है, इनकी इमेज लोगों के सामने बड़ी अच्छी है, वर्क प्लेस पे ये बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते होंगे, लेकिन जब भी फैमिली सिचुएशन आता होगा, आपके साथ ग्रोथ की बातें आती होगी, तो इनकी फैमिली डेफिनेटली कुछ नेगेटिव बातें कहती होंगी आपको लेकर। एंड ये भी ना सुना देते होंगे उनको, आपको शायद ये नहीं पता, बट ये सुनाते होंगे आपके सामने नहीं। क्यों पता है? इस पर्सन को बड़ा ईगो है। तो मैं आपको बोलने वाली हूँ गाइस कि जो लोग आपसे ईगो दिखा रहे हैं, जो लोग आपको ईगो से बात कर रहे हैं ना, उनके लाइफ की ग्रोथ यहाँ पर रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनको डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल लेसन देने का सोच रही है। देखिए विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विजडम, उन लोगों को डेफिनेटली अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको डिले का सामना फेस करना पड़ सकता है। क्यों? ईश्वर चाहते हैं कि वो ग्राउंडेड हो जाए। ईश्वर चाहते हैं कि जो जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं ना आज के दिन गाइस, उनको खुद ये एहसास हो कि वो कितनी ज़्यादा डेविल एनर्जीज में रहे हैं। एंड जिन लोगों ने आपको ऐसा डिफेंसिव होने के लिए मजबूर किया है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बड़े ही बैलेंस पर्सन है, आप बहुत ही हीलिंग एनर्जीज में है, लेकिन फिर भी आपको जिन लोगों ने इनसिक्योरिटी के थ्रू गुजारा है ना, जिस वजह से आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे, शायद आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है जिसकी वजह से लोगों ने आपका एडवांटेज उठाया, यानी वो होता है ना, आप ही को पोक किया गया, फिर आपने 2 शब्द कहा कि उसका बात का पूरा बतंगड़ बना के आपके पर्सन को सुना दिया गया, यानी जानबूझ के सोची समझी साजिश की गई थी आपको लेकर। देखिए गॉसिप, तो या तो आपको या आपके पर्सन को ये विजडम मिलने वाला है कि वो इन बातों को पूरे तरीके से समझे। एंड ईश्वर आपको कह रहे हैं
कि ये जो आपका डिफेंसिव नेचर है इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। तुम मेरे ऊपर चीज़ों को छोड़ दो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। अपने वाणी पे नियंत्रण रखो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के पोक करने से डिफेंसिव हो जाते हो तो लोग इस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको अपनी इन इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। राइट, देखिए कितनी ब्यूटीफुली लिंक हो रहा है ये रीडिंग गाइज। यहाँ पर देखिए आर्कएंजल है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल। तो गाइज आर्कएंजल माइकल आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं, पता है क्या? ट्रस्ट। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखोगे गाइज। आप एक्सेप्ट करोगे कि देखिए भले ही चीज़ें अच्छी हो रही हो या बुरी, आप ये जो प्रोसेस है ना जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं, इसको आप बहुत ही प्यार से आप एक्सेप्ट करोगे। एंड जो आपकी इनसिक्योरिटी है, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आप उन लोगों को अपने हाल पे छोड़ने वाले हो। क्यों पता है गाइस? आप में ये विजडम आ जाएगा कि जो लोग गॉसिप करते हैं वो डेफिनेटली इसीलिए गॉसिप करते हैं क्योंकि आपको बेटर देखते हैं खुद से, इसलिए वो गॉसिप करते हैं आपको लेकर। तो ये विजडम, ये नॉलेज आपको समझ आ जाएगी कि डेफिनेटली आप में कोई अच्छी बात है, इसीलिए तो वो पीठ पीछे भी चाहे बुरे तरीके से हो आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये ट्रस्ट आ जाएगा गाइस, एंड इसके बदौलत आप क्या करेंगे लाइफ में, आप अपने आगे बढ़ जाएंगे। इस डिफेंसिव बिहेवियर को आप पीछे छोड़ देंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू शादी का प्रपोजल आ सकता है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो एक न्यू पर्सन के साथ होगा ये। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, यानी एक न्यू पैशनेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जिसकी बदौलत एक शादी की बातचीत तक ये बातें पहुंचेगी। या सेकंड मैं देख पा रही हूँ, आप जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। जो लोग आपको लेकर गॉसिप कर रहे थे, देखिए यहाँ पे गॉसिप का कार्ड है ना, गॉसिप का कार्ड है, उसके साथ ही और एक कार्ड भी आया है, वो है एक्सेप्टेंस का। राइट, यानी जो लोग आपको लेकर गॉसिप कर रहे थे, हो सकता है इन लॉज हो सकता है किसी पर्सन की फैमिली आपको लेकर नहीं मान रही हो, तो उस पर्सन की फैमिली फाइनली इस गॉसिप को फुल स्टॉप करने वाली है, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। उनको ये एहसास होगा कि मैनिफेस्टेशन एंड ईश्वर के आगे कुछ नहीं। एंड गाइज आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर रंग लाने वाली है, जिसकी बदौलत मैं देख पा रही हूँ इसी पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड इस बार इस शादी को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज शादी का कार्ड यहाँ पर आया है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बैलेंस बनेगा, इस बार बैलेंस होगा इस कनेक्शन में गाइस। मैं देख रही हूँ पास्ट में ना आप दोनों के बीच में बैलेंस मिसिंग रही है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, शायद एक पर्सन ज़्यादा देते जा रहा था, दूसरा पर्सन या तो रिसीव नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था इस कनेक्शन को, या समझ नहीं पा रहा था ये कनेक्शन है क्या, एंड बस लेते जा रहा था। तो विथ स्ट्रेंथ जो आपने हिम्मत ये बनाए रखी है ना गाइस, उसकी बदौलत आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। एक न्यू तरीके से आपके लाइफ में बिगनिंग होने वाली है गाइस। एंड क्योंकि आपने स्ट्रेंथ बनाए रखा है, इन पूरे सिचुएशन में आपने स्ट्रेंथ बनाए रखा है, इसी वजह से आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पा लेंगे, आप अपने डिफेंसिव बिहेवियर पे काबू पा लेंगे, एंड आप जो ये गॉसिप करते हैं आपको लेकर, इन लोगों पे काबू पा लेंगे। एंड ऑल्सो विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली भी एंड पर्सनली भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है इस फुल मून में गाइस। तो बहुत ही बढ़िया संदेश आ रहा है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए, यानी कमेंट करके लिखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूंगी। एक बहुत बढ़िया चीज़ अगर आप देखें गाइस, तो 10 ऑफ वैंड्स है, यानी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मानिए अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। विजडम कार्ड, ठीक है, आप ईश्वर, शायद स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हर्ट हो जाए, लेकिन आप ना ईश्वर से पीस की प्रार्थना करेंगे। देखिए यहाँ पे वाइट पिजन है, यानी आप माफ़ कर देंगे उनको, एक्सेप्ट कर लेंगे इस सिचुएशन को, ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे गाइस। एंड जैसे ही आप ये करते हैं, मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग
आने वाली है, बहुत ही पैशनेट तरीके से न्यू बिगनिंग होगी। एंड ये न्यू बिगनिंग कैसे आएगी पता है गाइस? मुझे लगता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी से मिलोगे। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड उससे भी अच्छी एक मैसेज यहाँ पे ये आ रही है गाइस कि देखिए जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, जो पर्सन ने आपकी रिश्ते की वैल्यू नहीं की है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स यानी जिसके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, शायद 8 मंथ्स हो चुके हैं, शायद उनका कहीं पे शादी फिक्स हो गया है, या आपको कहीं से पता चला है कि इन्होंने शादी कर ली है किसी के साथ। तो विथ विजडम कार्ड मैं ये देख रही हूँ कि फाइनली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत दिन तक इस पर्सन का इंतज़ार किया है। शायद आप खुद मैरिड थे इस पर्सन से, एंड इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे करने का डिसीजन लिया, एंड आप इनका इंतज़ार किए जा रहे थे। सो विथ विजडम कार्ड मैं ये देख पा रही हूँ आप फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में मेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर, देखिए विद टू एसेस, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन को लाने वाले हैं गाइस। एंड वो एक ऐसे पर्सन होंगे जिसको ना आपको कभी चेज नहीं करना पड़ेगा। विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं इसमें एक चिड़िया है जो इस लड़की के हाथ में बैठा हुआ है, यानी ये जो पर्सन है ये खुद आपके पास आएंगे। एंड ये क्यों आएंगे मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए आप अबंडेंट तो रहेंगे ही क्योंकि आपके पास एक नई जॉब आएगी, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बैलेंस देखेंगे। एंड शायद ये खुद पर्सन एक बहुत अबंडेंट एंड रिच पर्सन होंगे, तो इनको ऐसे लगेगा कि आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच है। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैटिबल फील करेंगे खुद को इस पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, राइट, जो पास्ट में कोई आपको छोड़कर गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, फिर भी आपको ये चीज़ ना इस कनेक्शन में बिल्कुल भी फील नहीं होगा। क्यों पता है गाइज? क्योंकि ये जो पर्सन आएंगे ना वो खुद आपके पास आएंगे, खुद इमोशंस भी देंगे एंड खुद आपको ये पेंटिकल भी देंगे, यानी खुद आके आप चल के आपके पास कमिटमेंट देंगे, जिसके वजह से आप इनके कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत गॉसिप्स भी होंगी। शायद आपके पर्सन को भी ये बात का पता चले कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि देखिए आपने इस पर्सन का ऑलरेडी बहुत वेट किया है, बहुत ही ज़्यादा। आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। एंड देखिए यहाँ पर एक बर्ड है जिसको आप रिलीज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन का बुरा सोच कर जाएंगे। शायद मनी मन में आप इस पर्सन को ब्लेसिंग्स देंगे, आप मनी मन में इस पर्सन के लिए अच्छी प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपको इस डिफेंसिव एंड इनसिक्योर एनर्जीज में और नहीं रहना है, इसीलिए आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड गाइस शायद यही वो मैनिफेस्टेशन हो, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो शायद यही वो पर्सन हो, जो यही वो दुआ हो जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। एंड इसी के लिए मैचिंग कार्ड्स भी आया है, देखिए यहाँ पर परसेप्शन का, राइट। आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जहाँ पे देखिए आप खुद एक डोर खोल रहे हैं, एंड ये डोर ग्रीन कलर है, यानी एमरल्ड। हो सकता है स्पेसिफिकली आपको एमरल्ड स्टोन दिया जाए, एमरल्ड ज्वेलरी दी जाए, या फिर विद बटरफ्लाइज, आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स आपके घर में आ सकते हैं। आप समझ जाइएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। एंड मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में एक न्यू होप आपकी तरफ आ रहा है। न्यू होप, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की थी ना गाइस, वो न्यू होप आपकी तरफ आ रहा है। एंड ये कैसे आएगी? एकदम मिरेकल तरीके से आएगी। मिरेकल, नेचर्स आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। विथ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस दी जाएंगे, ईश्वर आपको ऑप्शंस देंगे कि आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड मुझे ऐसे लगता है गाइज आप अपनी ही हैप्पीनेस को चुनेंगे विद द सन कार्ड। देखिए जो भी रास्ता आप चुने ना गाइज अपनी इंट्यूशन की सुनकर, आपको हैप्पीनेस ही मिलने वाला है विद द सन कार्ड। बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेंगे, फिर आपकी शादी कहीं ना कहीं तय होगी, या क्योंकि आपके पर्सन को जॉब मिल रहा है, आपके पर्सन को कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, जिसकी वजह से भी
आप दोनों वैकेशन पे जा सकते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं किसी रिजॉर्ट में। एंड विद द सन कार्ड आई कैन सी बोथ ऑफ यू वेरी हैप्पी, दोनों ही आप बड़े ही खुश हैं। एंड ये सब एक मैजिक की तरह होगा गाइस, क्योंकि देखिए मैजिशियन एंड द मिरर, सब कुछ एक मैजिक की तरह होगा। अगेन 5+3 नंबर 8, यहाँ पर भी देखिए नंबर 8 है। यानी अगर आप इस समय अपना स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं, जो एंजल्स कह रहे हैं आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता कौन गॉसिप कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि एंजल्स आपको कहना ही चाहते हैं, आप में ये बात है कि मैजिक की तरह, ठीक है, आप खुद रिफ्लेक्ट कीजिए आप कौन है, खुद के स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, आगे बढ़ जाइए, खुद की खुशी चुनिए। क्योंकि विथ विमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैं देख पा रही हूँ, अगर आप डिवाइन फेमिनिन है इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपने मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने ट्रू सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यहाँ पे भी है 4+4 नंबर 8, तो 8 दिखाता है डिवाइन टाइमिंग को, बहुत ही शुभ नंबर, लकी नंबर होता है। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपकी तरफ एंजल्स की क्या मैसेजेस है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी, मैंने कहा था आप लोग बहुत करीब हैं अपने मंजिल के, बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं हारना है गाइस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ऐसा क्या है जो आपको रिलीज कर देना है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये कोई पर्सन हो, या बहुत सारे लोगों के लिए आपकी इनसिक्योरिटी हो जो आपको रिलीज कर देना है, ठीक है, डिफेंसिव होना रिलीज कर देना है, ठीक है। तो यही तो थी आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस। हाँ, मैं एक और मैसेज लेना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन आपको इस समय कुछ कह पाते, ठीक है, तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। इसे नहीं लूँगी, सॉरी गाइस, ओके, कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। अगर आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। इतने काफ़ी है, इसे पढ़ लेते हैं। येस देयर वॉज थर्ड पार्टी। तो देखिए ये आपके पर्सन कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी थी, बट है नहीं। आई नो यू गेव मी अ लॉट एंड आई डिडंट ऑनर यू इन रिटर्न। ना बैलेंस नहीं था ना गाइस, माई इमोशंस आर डेड विदाउट यू। तो येस आपके पर्सन को फाइनली ये फील होगा कि इनके इमोशंस आपके बिना डेड है। यू आर माई बेटर हाफ, डू यू नो दैट। तो बहुत सारे पर्सन की वापसी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये आपको मैरिज एंड कमिटमेंट देने का ही सोच रहे हैं। यू आर सो चाइल्डिश एंड आई लव दैट अबाउट यू। आपको बहुत ही इनोसेंट सा देखते हैं, पता है। माई साइलेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, आई नो इट वॉज मी, आई एम रिफ्लेक्टिंग। येस, ये खुद अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं गाइस। तो आपके लाइफ में मिरेकल आ रहा है, आपके लाइफ में विजडम आ रहा है, जो आंसर्स आप चाहते हैं वो आ रहा है। एंड इस बात का ध्यान रखिए गाइस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग इस फुल मून एनर्जीज की। अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपको पसंद आता हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड उनकी हीलिंग हो। एंड हाँ गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं वो ऑफ़र नहीं करती हूँ, आप मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।